सोना ला करके दो, 60 बार सोना ला करके दो। तो मंत्री ने कहा महाराज पहले कुलची लगाम तो दे दो, और जो कुलची लगाम का नाम सुना विश्वामित्र ने समझाई के और नौवा कही गई बात ठिकाने की। विश्वामित्र ने जवाब दिया हरिश्चंद्र क्या कह रहे हो भैया? अधिकारी तुम्हारो, अधिकारी तुम्हारो हो नहीं, तू व्यर्था काल बजाता है। क्या कह रहे हो? ये पूरा शासन हमारा है, कुलजी लगा मेरे हाथ में, अब तो हमें वो चाहिए जो आपके बिल्कुल राज्य से अलग हो। जो हरिश्चंद्र ने ये सुना कि हमारा पूरा राज्य चला गया, पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, भागवत श्रोताओं खड़े के खड़े रह गए। विश्वामित्र जवाब देते हुए बोले काय हरिश्चंद्र, अगर भैया राज्य जाने का कष्ट हो रहा हो तो केवल एक बार हमसे कह दो कि हम अपने सत्यवादी धर्म से डिग रहे हैं, हम तुम्हारा शासन वापस कर देंगे, हमारा काम ही क्या, हम चले जाएंगे, महात्मा लोग हैं। हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज हम मर सकते हैं लेकिन अपने वचन से हट नहीं सकते। विश्वामित्र बोले खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है, पहले जा 60 बार सोना लेके आ। बोले महाराज हमें बेच दो, हमारी पत्नी को बेच दो, हमारे बच्चे को बेच दो, हमारी पत्नी को बेच दो, हमारे बच्चे को बेच दो। पागल, दुनिया भर में ऐसी कौन सी स्त्री है जो अपने पति के साथ बिच जाए? जाओ अपनी पत्नी से पूछ के आओ बिचने के लिए तैयार हैं या ना है। अब महाराज हरिश्चंद्र चले हैं आंगन के लिए, पत्नी ने आता हुआ देखा, बड़ा सम्मान किया, आइए भगवान बैठो। सुंदर सा आसन डाल दिया। महाराज हरिश्चंद्र की चेहरा की तरफ निहार करके महारानी तारा ने जवाब दिया महाराज, जवाब दिया महाराज पहले कभी आते थे, आपका ये हंसता हुआ चेहरा आज मुरझा काहे को गया, क्या हुआ महाराज? के किसका रण से प्रियतम प्यारे और गई तंगे की बदन रूहानी क्या बात है महाराज, जब कभी आपके दरबार में आते थे आपका ये हंसता हुआ चेहरा मुरझा काहे को गया है? सवाल किया है महारानी ने।
सवाल किया महाराज, क्या बात है। आज से पहले जब कभी आते थे, आपका ये हंसता हुआ चेहरा आज मुरझा काहे को गया है। क्या दूजा कोई नुकसान हुआ। वैसे ही मौत सुखाए गए, बोलो ना महाराज। क्या दूजा कोई नुकसान हुआ, जिससे चेहरा गमगीन हुआ। क्या हुआ महाराज। आज से पहले जब कभी तुम्हारे दरबार में आते थे तो आपका ये हंसता हुआ चेहरा मुरझा काहे को गया महाराज। क्या बात है महाराज। लाला दिल की खोलो, मुख से बोलो, बोलो ना। दिल की खोलो, मुख से बोलो। तेरी पूछी रही घर वाली है, जवाब दिया महाराज। क्या बात है। आज से पहले जब भी दरबार से आते थे तो आपका ये हंसता हुआ चेहरा आज मुरझा काहे को गया।
महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे बार बार तुम पूछ रही हो हमें कौन सी चिंता है, क्या बात है? तो आप जब नहीं मान रही तो आज हम तुम्हें बता रहे हैं महाराज। आज महाराज हरिश्चंद्र से बड़ा लंबी भूल महारानी बन गई। तारा से महाराज हरिश्चंद्र रोकर के जवाब देते हुए बोले महारानी सब कुछ चला गया, सब कुछ चला गया हमारा। अरे महारानी बड़ा लंबी भूल बन गई। आज हमसे एक महात्मा ने आकर के तिरबाचा भरवा करके सारा राज्य छीन लिया, लेकिन महारानी 60 बार सोना हमारे ऊपर कर्जा है, क्या आप हमारे साथ बिक सकती हो? महारानी तारा ने जवाब दिया महाराज क्या कह रहे हो, बेच सकते हैं तुम्हारे साथ? अरे महाराज तुम तो भूल गए कि इस तन पर है अधिकार तुम्हें, और चाहे जो दशा बनाई थी जो। इस तन पर है अधिकार तुम्हें, चाहे जो दशा बनाई थी जो। बेचन कौन है बड़ी बात, टुकड़े टुकड़े करवाई थी जो। तारा ने जवाब दिया महाराज ये शरीर तुम्हारा है, हम आपकी पत्नी हैं, चाहे शरीर को बेच दो चाहे काट दो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन महाराज आप दुखी नहीं हो। धन्य है हमारे भारत की माताओं। कहां महाराज हरिश्चंद्र के कहने पर तारा ने कह दिया कि हमें बेच दो चाहे काट दो। अगर आज के जमाने में कोई महात्मा द्वार पे आए कि अगर घरवार सब मांग ले और पति महाराज दे दें और फिर अपनी पत्नी से जब कहें का तो हमारे संगे बिच सकती हैं, तो मालूम है का जवाब देती? कुआ में गिर पड़े महात्मा ऊपर से गिर पड़ी हो तुम, हम दूसरों को देख नहीं जा लेकिन हम बिच ना पाए। हाँ धन्य है हमारी भारत की माताओं। लेकिन यहाँ की हम बुराई नहीं करते हैं, सब बढ़िया हैं। महाराज हरिश्चंद्र ने जिस समय ये सुना कि हमारी पत्नी ने ये कह दिया कि हमें बेच दो कोई परवाह नहीं, तो महाराज हरिश्चंद्र बोले महारानी तुम जैसी सुशीलिया बुलाओ से गए भद्रे। धन्य है आप जैसी स्त्री को भद्रे जो आपने हमारे दुख में साथ दिया। हर पत्नी का यही फर्ज बनता है पति के दुख में साथ दें, लेकिन क्षमा चाहेंगे भैया कलयुग है। पति को अगर गोड़ो टूट जाए 4-4 साल अगर खटिया पे ना उठे पाए तो वे बाजारे के ही वाने जोरा लेके चली जाती हैं।
महारानी, धन्य है तुम्हारी जैसी स्त्री को। 10 रुपए हमारे सभी शास्त्री मंडल को, 10 रुपए कलश